बिल्कुल भी ये यात्रा का कुछ असर नहीं होगा और मोदी बहुत सारे वोटों से जीतेंगे। और मोदी जो कर रहे हैं ये कोई भी नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे धार्मिक स्थलों पे हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब कुछ मोदी की देन है। तो मोदी इस बार नहीं, 2024 में नहीं, बार बार मोदी आने चाहिए। मोदी सरकार बार बार आनी चाहिए। बार बार यस, बार बार, अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार। मतलब क्यों आनी चाहिए, कोई रीजन? बहुत कुछ रीज़न है। जो विकास के काम होते हैं और जो भी होना चाहिए प्रजा के लिए, वो सब मोदी सरकार कर रही है। तो डेफिनेटली मोदी सरकार से सिर्फ ऐसा नहीं है, सभी प्रजाजनों को बहुत कुछ लाभ मिल रहे हैं, बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं। तो बार बार मोदी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी अच्छे नहीं है क्या? मैंने ऐसा नहीं बोला बट मोदी सरकार बहुत अच्छी है और मोदी जैसा आदमी दुनिया में युग पुरुष कोई नहीं है। आपने अभी जो बताया कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी? न्याय यात्रा। न्याय यात्रा मुझे नहीं लगती, ये तो देश घूमो यात्रा लगती है। हाँ, देश घूमो यात्रा। लेकिन वो भारत में इस वक्त न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। पर किस बात की न्याय यात्रा? सबको न्याय मिल चुका ना। हमारे मंदिरों को न्याय मिल चुका। भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, पर न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो भी हो, आगे भी निकाली थी, अभी भी कुछ निकाली है। मुझे तो लगता है ये घूमने की यात्रा है। और अभी आपने जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, वो राहुल गांधी के बारे में क्या बोले हम लोग? क्या बोलते हैं पूरी दुनिया में? मतलब हमारे भारत में उनको क्या बोलते हैं? पप्पू जी से पहचानते हैं। तो फिर रहेंगे, पप्पू ही रहेंगे। पढ़े लिखे नेता है वो भी। नहीं, पढ़े लिखे नेता है, पढ़े लिखे और अच्छे अगर इंसान होते तो उनके लड़की मिल जाती ना। शादी क्यों नहीं कर ली? हैं? अच्छे इंसान होते तो शादी कर ली होती या अच्छी लड़की मिल गई होती। वो पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे का फ़ायदा कोई नहीं है ना उनका। युवा है, पूरे बाल तो उनके सफ़ेद हो गए, अभी युवा कहाँ है? उनकी युवानी निकल चुकी है, अभी उनको बुढ़ापे की जरूरत है। मतलब अभी घर पे बैठना चाहिए। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, कैसा रहा? मोदी जी के बारे में तो क्या बोलूँ, मैं खुद ही मोदी जी के गुजरात से हूँ। और स्वाभाविक है, मैं मोदी जी का काम देखिए, सोमनाथ से लेके वाराणसी से लेके चाहे कोई भी मंदिर हो, देखिए अभी अयोध्या का जो सालों से जिसके ऊपर राजनीति चल रही है, उसको एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। कश्मीर में 370 ख़त्म कर दिया। अभी क्या चाहिए? अभी 2-3 जले हुए सवाल है यूपी में, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अपना लेकिन विपक्ष सरकार लगातार कह रही है मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। अरे जब सरदार चलते हैं ना, तो पीछे कुत्ते तो भौंकते हैं ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली मोदी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। और शायद मुझे लगता है अगले 10 साल में तो चुनाव ही बंद हो जाएगा, भाजपा पे ही थप्पा लगने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वी आर प्राउड कि हमारे ऐसे नेशन है। नेशन में इतने अच्छे जो हमारे पॉलिटिशियन ऐसे कम आए हैं। ये उन्होंने हमको राम मंदिर दिया, जो 500 सालों से न्याय की वेट कर रहा था, उनको न्याय मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है राम मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या युवाओं को? बिल्कुल मिलेगा। अयोध्या का इतना बड़ा वो डेवलपमेंट हुआ, क्यों नहीं मिलेगा? न्याय यात्रा से मिल जाएगा, न्याय यात्रा से मिल जाएगा। तो अयोध्या में इतना, हम हिंदुओं का इतना बड़ा जो वो मंदिर था 500 सालों से, आगे जो हमारी जनरेशन के बच्चों को पता तो चलेगा ना कि एक राम मंदिर बना है। इसलिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, कश्मीर की डेवलपमेंट हुई है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और क्या चाहिए? वी आर वेटिंग फॉर मोदी टू कम इन 2024। युवा नाराज है मोदी सरकार से। किस पे में? बोल रहे कि जो मोदी जी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किया अभी तक। वो तो हर पॉलिटिशियन से नाराज होंगे। अब आप जनता से पूछिए, जनता बड़ी खुश। युवा की बात कर रहे हैं। युवा भी खुश होने चाहिए, ऐसी तो बात नहीं है। युवा कह रहे कि भाई मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक मिला नहीं। चाहिए अयोध्या में जाए, मिल जाएंगे। अयोध्या मिल जाएंगे? हाँ जी, मिल जाएंगे। डेवलपमेंट इतनी हो रही है। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं तो अमेरिका से आई हूँ, लेकिन मेरे को इतना मालूम है मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे आपने पूछा युवा के लिए जॉब्स बहुत क्रिएट की हैं इंडिया में और बाहर भी उनका नाम है। अमेरिका जब आते हैं हमारा बहुत नाम है उनका। तो आई एम वेरी प्राउड व्हेन एवर वी कम टू इंडिया। तो जिस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ऐसे ही घूमने आए हैं,
अयोध्या भी जाना था, मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने लास्ट 10 साल में। अच्छा, क्या लग रहा है ये राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं उससे कुछ 2024 में फर्क पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता उनका, आई थिंक जितना मैंने सुना है उनकी, मुझे अभी एजेंडा नहीं पता उनकी न्याय यात्रा का एजेंडा क्या है। एंड आई थिंक उनको अभी लॉन्ग वे टू लर्न कि उनको राजनीति कैसे चलानी है। जो मोदी जी हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर हैं, वो जनता के बारे में सोचते हैं। राहुल जो हैं वो अपने बारे में सोचते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है वो मोदी जी का जो पूरी लाइफ है, उनकी पूरी लाइफ जनता की सेवा करने में बीती है और उनको ग्राउंड रियलिटी पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो ये ग्राउंड रियलिटी को जो देखता है नेता, वो आगे जाके लोगों के लिए भी बहुत कुछ करता है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट्स, डिजिटाइजेशन, कितना चीज़ें की हैं कंट्री के लिए। कौन से नेता ने की हैं? आप इस कंट्री में हम आते हैं, वी आर मूविंग कैश, सब डिजिटल है यहाँ पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो द कंट्री, यू नीड टू एजुकेशन। तो उन्होंने अपनी इंडिया में लोगों को कितनी एजुकेशन पे दी है, राइट? क्लीनिनेस कितनी है, सफाई कितनी है, बाथरूम्स कितने अच्छे हैं, राइट? हम अभी एयरपोर्ट पे थे दिल्ली के, क्या डिजिटाइजेशन किया हुआ था। इट वाज सच अ स्मूथलेस जर्नी फ्रॉम एंट्री टू द एयरपोर्ट। तो हमें कोई मुश्किल नहीं आई। तो वी आर वेरी प्राउड टू कम टू इंडिया एंड से दैट वी बिलोंग हियर टू। विपक्ष सरकार कह रही है, लगातार कह रही है कि मोदी जी रेलवे स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए। बेचा है ये नहीं पता, हर चीज़ में सफाई है। हम आम जनता सुखी होनी चाहिए। मोदी की आम जनता जो सुखी होनी चाहिए। अब जैसे देखो, अब घाट है, 80 घाट है वाराणसी में, हम आए काशी विश्वनाथ, हमने दर्शन किए। हमारे जो हिंदू कल्चर है ना, वो हमें अब पता चल रहा है। उसके लिए वो सबके लिए करे, मुस्लिम्स के लिए भी करते हैं। मतलब कांग्रेस के सरकार में पता नहीं चला था क्या ये हिंदू? नहीं, मोदी जी मुस्लिम्स के लिए भी कर रहे हैं और सब कल्चर के लिए कर रहे हैं। ये बात नहीं है, सबके लिए उनको एक समान है सारे। और जैसे अब हम डिफेंस में कितना कर रहे हैं, अब मेड इन इंडिया जो उन्होंने बनाया है, तो कितना कुछ बना रहे थे, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। कहा जा रहा है गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। कितने तो एम्स बना दिए, एम्स हॉस्पिटल कितने। गांधी जी का न्याय यात्रा है। देखो जी, आएंगे तो मोदी जी ही। जैसे गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं, ऐसे लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनके भी पाप धुल जाते हैं। ईडी देख लो, मीडिया देख लो, सबको अपने हाथों पे नचाने वाले कौन है? मोदी जी। मोदी जी लोगों के लिए भगवान होंगे, पर मेरे लिए बंदर नचाने वाले मदारी है। आएंगे वो, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब इतना ज़्यादा अन्याय हो जाता है उसके बाद ही न्याय आता है, तो वो उनका भी और ज़्यादा अन्याय आना बाकी है। अगले 5 साल जो लोग खुशी से उनको वोट देंगे वही रोएंगे। दुखद बात है, पर यही सच है। कांग्रेस सरकार से क्या दिक्कत? कांग्रेस सरकार का आपको इमरजेंसी का 1984 सिख राइट्स वाला टाइम याद है? तब वो कितने पावरफुल थे, लेकिन आज देखो वो कहाँ है। मोदी जी का भी ऐसा टाइम ज़रूर आएगा। ऑपोजिशन बेकार नहीं है, ऑपोजिशन की मार्केटिंग जो की गई है बेकार तरीके से, वो है। मोदी जी के टक्कर में अभी फिलहाल में कोई नहीं। मोदी जी की टक्कर में जो भी थे, मोदी जी ने उनको नीचे खींच दिया। मोदी जी ने सारा पैसा लगाया उनकी इमेज बर्बाद करने का, खुद की इमेज ऊंची करने का, अच्छी करने का। पूरी दुनिया में घूम घूम के, जैसे कोई बोल रहे हैं आपको कि भारत में यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में घूमने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं उसका रिज़ल्ट आएगा? नहीं आएगा। पर फिर भी मोदी जी आएंगे, क्योंकि लोग जो हैं पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। जो पढ़े लिखे अनपढ़? हाँ, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है आजकल दुनिया में। ठीक है, कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ उस समय का जब अन्याय पूरा ऊपर जाकर फिर से न्याय आएगा। राहुल गांधी जी से मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। क्यूट तो है वो मुझे उनसे पहले ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, अभी भी नहीं दिख रही है, पर उसमें गलती उनकी नहीं है। अगर आप हाथी को बोलो तुम रेस में भागो, तो क्या वो जीतेगा? नहीं ना। ताकत वाला अगर उनका हो तो ही जीतेगा वो।
तो वो गलत जगह पर प्लेस है। इंसान वो अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स उनके बस की नहीं है। मोदी टॉप है और टॉप रहेगा और टॉप आएगा। ये जो बोल रहे 5 साल के बाद सरकार बदल देना चाहिए। आप बताइए, एक योजना 5 साल में पूरा हो जाता है? एक रोड ही बनाना है, क्या वो 5 साल में बन जाता है? एक ब्रिज बनाना है, 5 साल में बन जाता है? 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, वो बोलेगी नहीं नहीं, ये रोड की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। फिर बेचारा आधे में लटका रह जाएगा। फिर उसके बाद 5 साल बाद दूसरा आएगा, बोलेगा नहीं नहीं, ये काम तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, इसको जड़ से मिटा दो। ऐसा नहीं होता। मोदी जैसा काम कोई नहीं। युवाओं की बेरोजगारी है बोलते हैं। अगर हम सही ढंग से पढ़े हैं, सरकारी नौकरी की बात छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ रेलवे में ही हमारे पापा थे, भाई है, अभी भी हम लोग रेलवे वाले ही हैं। रेलवे में कितनी नौकरी है? कोई हमको बतावे कि रेलवे में कितना जॉब है, सरकार कितना जॉब दे सकता है सर रेलवे से। और सरकारी नौकरी सिर्फ रेलवे में जोड़ी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स नौकरी। बाकी आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, बोलते हैं गरीबों को दबाया जा रहा है। जो मनरेगा का काम, जो ब्रिज बन रहा है, उसमें गरीब नहीं नौकरी पा रहे हैं। जो लाइटिंग के काम हो रही है, मैं छोटा सा काशीराम आवास में जानती हूँ, कितने लोग काम पाए हैं। कोई खड्डा खोद रहा है, कोई लाइट लगा रहा है, कोई मीटर लगा रहा है, सब काम ही तो कर रहे हैं। लेकिन कह रहे पढ़े लिखे युवा, अगर सच में पढ़े लिखे हैं तो बेरोजगार हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, जो अखिलेश राज से पढ़े लिखे हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, जो सच में पढ़े लिखे हैं उनको कोई ना कोई काम में दिमाग चलता है और चला लेते हैं। वो कभी बेरोजगार नहीं रहते और न कभी सरकारी नौकरी के भरोसे रहते हैं। ये तो मैं जानती हूँ। जो नहीं पढ़े लिखे, जो जिनको प्रधानमंत्री कौन है इसका नाम एक नहीं। सवाल है मेरा, एक सवाल है बस। मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन अभी तक दिए नहीं। 2 करोड़ रोजगार क्या बोला था? सबको सरकारी नौकरी में डाल देंगे? हाँ, सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं बोला था। बोला था सबको रोजगार मुहैया कराएंगे। जो बिजनेस करना चाहेगा उसको बिजनेस में मदद करेंगे। आज 5600 वैकेंसी दिया गया है लोको पायलट का, इस पे आप कितना सहमत हैं? 5600 वैकेंसी तो लोको पायलट भैया किसी को उठा के नहीं ना बना देंगे, जिसको आएगा गड़िया चलाने। इससे पहले कितना आता था? एक आप ही बता दो, इसके पहले तो हमको नहीं इतना ज्ञान था, लेकिन हम मोदी सरकार 5600 आता था। हाँ, अरे अभी बहुत से खाली हैं लोको पायलट का, लेकिन उसको सही ढंग से भरा जाए तब न कुछ लड़े। वो पेपर लीक हो जाता है। पहले पेपर लीक नहीं होता था, पहले पेपर छप जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। अब अगर आप एक गलत पेपर करोगे तो वो लीक हो जाएगा और वो आपको जेल हो जाएगा। भले पेपर कैंसिल हो, किसने लीक किया? सिर्फ एक ही आदमी गलती से कितनी पुलिस भर्ती रुक गई। आधा घंटा पहले वो पेपर लीक हुआ, कितने सारे भविष्य को बर्बाद कर दिया उसने। जिसने लीक किया था, क्या मोदी ने कहा था कि योगी ने कहा था भैया तू लीक कर दे? उनका क्या दोष है? उन्होंने तो अपने जाने बहुत कठिन परिश्रम किया था ना। सरकार तो योगी का है। सरकार योगी ने कहा था कि तू लीक कर दे। क्यों विपक्ष नहीं लीक करवा सकता है? विपक्ष पहले विपक्ष था ना, जो अधिकारी है वो पहले विपक्ष के साथ नहीं था, वो नहीं लीक करवा सकता। इसमें मोदी ने कहा क्या, योगी ने कहा क्या कि योगी के अंदर जो अभी नाम काम कर रहे वो लोगों ने कहा आधा घंटा पहले पेपर लीक हुआ था। क्यों हो गया था? कितने बच्चों की भविष्य उसमें खराब हो गई। इसमें योगी का क्या दोष है? लीक करने वाले का दोष है ना। हाँ, पहले उसको सजा नहीं मिली। सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम कौन चला रहा है भैया? अपने घर में ना हमारे 2 बच्चे हैं, एक को डांटो दूसरा गलती करके आ जाता है, समझे? तो योगी के तो कितने सिस्टम है, किसको घर पकड़ के नहीं पकड़ेगा ना। हाँ, जब पकड़ा, ब्लेम किसको करेंगे आप ब्लेम करो, लेकिन ये मत बोलो कि योगी ने उसको लीक करवाया। लोग कहते हैं योगी ने लीक करवाया। ब्लेम किसको करेंगे? सरकार को करेंगे। सरकार को ही करेंगे। ये नहीं कहेंगे ना कि योगी ने लीक करवाया। यहाँ तो लोग बोले अरे क्या अखिलेश राज में नहीं होता था ये सब? और इतना ही अच्छा अखिलेश राज था, मायावती राज था, तो फिर मोदी को लाने की जरूरत क्या थी? और ऊपर से 1 साल नहीं 3 बार मोदी को लाने की जरूरत क्या थी? मैं तो यही पूछती भैया, तुम लोगों ने क्यों लाया मोदी को? ऑफिस में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, फुल बहुमत से एकदम डंके की चोट पे आ रहे हैं। हम तो मोदी वाले हैं। मोदी वाले हैं? हाँ, बिल्कुल मोदी वाले हैं। गुजरात से लेके यहाँ तक हैं और आगे भी आएंगे। मोदी जी आ रहे 24 में फिर से। देखिए, हम किसी को नहीं बता सकते। मैम जो बोली है कि पेपर लीक हो जाता है तो योगी दोषी नहीं है, कोई व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, जो उसका मुखिया होता है उसको लायन आर्डर कौन? लायन आर्डर तो डीएम करता है, लेकिन वो उसके देख रेख में तो ये कहीं से न कहीं से व्यवस्था गड़बड़ है ना।
जो इस तरह से हो रहा है। लेकिन आप अभी देखे होंगे कुछ काफ़ी सारी छात्राएं जो कह रही भाई भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, कोई भाई, ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना। क्या मैम? भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। जैसे में जैसे आप शान से चल सकते हो, मैं अभी तक यहाँ खड़ी हूँ बाकायदे, पूरे रास्ते अकेले चलती हूँ, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और खाने पीने के और काम कोई तकलीफ नहीं है। लोग ये काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो महंगाई बढ़ गई बोल रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है। किसकी महंगाई बढ़ गई है? हमको तो समझ में नहीं आता है क्या महंगाई बढ़ गई। 50% महंगाई हो गई है। अरे अब महंगाई बढ़ गई। आप पहले कारोबार तो देखिए कितना बन रहा है। आप एक ब्रिज बनाओ, घर में थोड़ा सा काम करते हो। आप लोग खुश हैं ना? हम बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। मोदी जी को लेकर क्या कहना चाह रही हैं? 24 में 2 लोकसभा चुनाव होने वाला है। हम तो बहुत खुश हैं हाँ। उनसे। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया किया युवाओं उन्होंने। के लिए क्या क्या किया अभी तक मोदी जी? बहुत कुछ किए, ये बताएंगे आपको। क्या क्या युवा खेलने हम तो आप ही गिर जाओगे भैया। आप किस में से है, किस क्या है, आपको यूट्यूब चैनल है आपका क्या आप पूछना चाहते हैं बताइए। यही लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 2024 में, उसी पे सर्वे कर रहे थे हम लोग। होपफुली मोदी जी आएंगे, आई थिंक अच्छे बहुमत से आना चाहिए उन्होंने। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी अभी तक ले इतना चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आज का युवा जो है ना, वो आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसकी हालत देख ही रहे हैं, सारे पेपर लीक हैं, कोई पारदर्शिता नहीं है उसमें। तो ऐसे हालत में क्या भारत विकसित उसे कहा जा सकता है? किसी भी सरकार की ये जिम्मा होती है कि अपने लोकतंत्र में पब्लिक का जो भी समस्या है उसे हल करे, और ख़ास तौर से नवयुवकों पर ध्यान दें, क्योंकि नवयुवक ही काल के भविष्य हैं। अगर वही बर्बाद हो जाएंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति से हिंदुस्तान नहीं चल सकता। बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है। आप नवयुवक हैं, खुद ही समझ रहे होंगे कितनी बेकारी और बेरोजगारी है। इतने M.Tech, B.Tech, PhD सारे लड़के जो हैं रोड पर घूम रहे हैं। हर सरकारी संस्थाओं में सारे सीट खाली है। माने क्लास 1 सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। सबको हमारी बात नहीं है, जो उसके लिए क्वालिफाइड है और जो पोस्ट हर विभाग में है, किसी भी विभाग में, चाहे रेलवे में हो, चाहे ग्राम विकास में हो, चाहे पब्लिक वर्क में हो, तो इसमें जितनी भी सीटें हैं अगर ये भर जाए तो कम से कम 30% तो बेरोजगारी युवाओं को ख़त्म ही हो सकती है। सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस, कि हमारी ठीक है आर्थिक व्यवस्था, आप विदेशों में घूमिए, चारों तरफ सड़क बनवा दीजिए। हम कह रहे हैं सड़क बनवा देने से तो गरीबों का भला तो होगा नहीं। जो मजदूर वर्ग है, तो नीचे जो समाज से नीचे है उसको जब आगे बढ़ाएंगे और युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनको कहीं एडजस्ट करेंगे, तभी तो देश विकसित माना जाएगा। चाहे कोई तो खुद कह रहे हैं देश विकास कर रहा है। कहने से और करने में बहुत अंतर है। कहने और 5 किलो राशन दिया जाए। 5 किलो राशन यदि आपको दिया जाए तो का 30 दिन चला सकते हैं? डेली नहीं ना 5 किलो राशन मिलता है, नहीं ना मिल रहा है। 5 किलो राशन तो ऐसे भी जितने भी आपका 2024 में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का ये हिस्सा है कि 5 साल के बाद हर सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो वो तानाशाह हो जाएगा और किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी भी नागरिक की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, कोई समस्या ही नहीं दूर होगी। क्योंकि 10 साल 15 साल यदि एक ही सरकार रह जाती है तो तानाशाह हो जाती है, वो किसी की बात नहीं मानती, जो मन में आए वो भी चला सकती है। अब की बार किसको देखना चाह रहे हैं? अब तो भाई भविष्य बताएगा। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। कहते और करने में बहुत अंतर है ना, उस समय का परिवर्तन होता रहता है। अब उस समय परिवर्तन देखना चाह रहे हैं? हम थोड़े देखना चाह रहे हैं, वो तो समय बताएगा क्या परिवर्तन हो रहा है।